फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल न्यू सनशाइन, जहां हम डिस्कस करते हैं कुछ बेहतर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हॉवर्ड गार्डनर्स की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की। हमने इससे पहले इंटेलिजेंस की और थ्योरीज़ को देख लिया है और इसके बाद हमने एसआई मॉडल भी देखा है गिलफोर्ड का इंटेलिजेंस की सीरीज़ में। अगर आपने अभी तक इन सबको नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर थ्योरीज़ की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें सभी इंटेलिजेंस की थ्योरीज़ पड़ी हुई हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। तो हम हमारी आज की थ्योरी को स्टार्ट करते हैं एल्बर्ट आइंस्टीन के कोट के साथ, जिसमें एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं, एवरीबडी इज़ अ जीनियस बट इफ़ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब ट्री इट विल लिव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज़ स्टूपिड। एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि हर एक जो है वो जीनियस है, लेकिन अगर आप एक मछली को एक ट्री पर क्लाइंब करने के लिए, चढ़ने के लिए कह देंगे तो वो हमेशा खुद के लिए ये सोचती रहेगी कि हाँ मैं स्टूपिड हूँ, मैं नहीं कर सकती कुछ भी। तो हमारी यहीं से हम अपनी जो थ्योरी है उसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हर किसी की जो एबिलिटी होती है वो अलग अलग होती है। फ़िश की एबिलिटी क्या है, वो स्विम अच्छा कर सकती है वाटर में, ठीक है। तो सभी की एबिलिटी अलग अलग है। हम अपनी थ्योरी आज की स्टार्ट करते हैं। हॉवर्ड गार्डनर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ही इज़ एन अमेरिकन कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट, एक अमेरिकन कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे ये। इनकी एक बुक आई थी फ्रेम्स ऑफ माइंड। फ्रेम्स ऑफ माइंड एक बुक आई थी जो कि आई थी 1983 में। इन्होंने अपने मल्टीपल इंटेलिजेंस को उसी में दिखाया था, ठीक है। और पहले तो ये 8 थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये 9 और 10 भी हो गए हैं। लेकिन हमें हमारी जो थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की, वो जो ओल्ड थ्योरी थी, हमने उसी को देखना है, ठीक है। एंड ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय जीन पियाजे। ही इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय जीन पियाजे, एरिक रिक्सन एंड जेरोम ब्रूनर। ये ब्रूनर, पियाजे और एरिक रिक्सन से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इन्फ्लुएंस थे उनके वर्क से। तो हॉवर्ड गार्डनर का ये कोट है, इट इज़ नॉट हाउ स्मार्ट यू आर दैट मैटर, वॉट रियली काउंट्स इज़ हाउ यू आर स्मार्ट। मतलब इनका ये था कि आप सभी में कितने ज़्यादा स्मार्ट, कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैटर ये करता है कि आप किस वे में स्मार्ट हैं, आप किस वे में इंटेलिजेंट हैं, ये मैटर करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की थ्योरी। मल्टीपल इंटेलिजेंस बेसिकली है क्या? वी हैव दिस मिथ दैट ओनली वे टू लर्न समथिंग इज़ टू रीड इन अ टेक्स्ट बुक और हियर अ लेक्चर ऑन इट। मतलब कि हम ये सोचते हैं कि हाँ, हमारी जो लर्निंग है, हमने अगर कुछ सीखना है तो हाँ हम कुछ पढ़ लेंगे और हम उस चीज़ को सीख जाएंगे, या हम उसके लेक्चर को देख लेंगे तो हम सीख जाएंगे, ठीक है। बट हॉवर्ड गार्डनर हैज़ सजेस्टेड एवरीथिंग कैन बी टॉट इन मोर देन वन वे। लेकिन हॉवर्ड गार्डनर कहते हैं कि जो हर एक चीज़ है उसको सीखने का एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। और यहाँ पर जो कह रहे हैं ये मिथ है कि द ओनली वे टू लर्न समथिंग इज़ टू रीड इट इन अ टेक्स्ट बुक और हियर अ लेक्चर। मतलब आप कोई भी चीज़ को देख लीजिए और पढ़ लीजिए, बस यही एक तरीका हो सकता है किसी को चीज़ को सीखने का। लेकिन हॉवर्ड गार्डनर कहते हैं किसी भी चीज़ को सीखने का, करने का कई सारे वे हो सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पीपल हैव मैनी डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो पीपल्स हैं उनके पास मैनी डिफरेंट वेज होते हैं सीखने के, किसी काम को करने के। देख लेते हैं ये क्या है। हॉवर्ड गार्डनर ने डिस्क्राइब किए हैं 8 डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। वो कौन कौन से हैं? विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंट, लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस, मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, किनेस्थेटिक इंटेलिजेंट, म्यूजिकल इंटेलिजेंट, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। यहाँ पर ये इंटरपर्सनल 2 टाइम लिखा है, यहाँ पर सॉरी इंटरपर्सनल नहीं होगा, यहाँ पर आएगा इंट्रापर्सनल, है ना। इंटरपर्सनल तो हमने कर लिया, अब आएगा इंट्रापर्सनल। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। हम आगे देख लेते हैं, इसको एक पिक्चर के थ्रू समझते हैं। इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल क्या होता है ना। इंट्रापर्सनल मतलब जो व्यक्ति जो होता है वो खुद से संवाद करता है ना, खुद के बारे में सोचता है, खुद ही थॉट उसके आते हैं, खुद ही उनको जो एनालिसिस करता है, खुद में व्यस्त रहना, आप ये समझ लीजिए। तो ऐसे में कौन आते हैं? फिलोसफर इसी में आते हैं, दार्शनिक इसी में आते हैं, और जितने भी हमारे स्पिरिचुअल गुरुज आते हैं वो सभी इसी कैटेगरी में आते हैं। हम इसको देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा है। अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, वॉट यू फील एंड वॉट यू वॉन्ट। ये वो अंडरस्टैंडिंग है जिसमें हम पता लगाते हैं कि हमें क्या चाहिए, हम क्या फील कर रहे हैं और हम क्या चाहते हैं। ये हुआ हमारा इंट्रापर्सनल, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं लिंग्विस्टिक। अ मास्टर ऑफ स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज। एक मास्टर है
लैंग्वेज का, जिस बोलने का और लिखने का, ठीक है। मतलब इनकी जो लैंग्वेज है उस पर बहुत ही अच्छी पकड़ होती है। और इस कैटेगरी में हमारे कौन कौन आते हैं, जैसे वकील हो गए हैं, राइटर हैं, पोइट हैं, वो सब इसी कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बॉडीली किनेस्थेटिक। बॉडीली किनेस्थेटिक यूजिंग वंस बॉडी इन हाईली डिफ्रेंशिएटेड एंड स्किल्ड वे। हमारी जो बॉडी है हम उसको किस तरह से एक स्किल्ड वे में यूज़ कर सकते हैं। मतलब बॉडी का जो हमारा एडजस्टमेंट है, जो एडजस्टमेंट नहीं बोलेंगे इसको, बॉडी का जो कोरिलेशन है और सभी पार्ट के साथ वो कितना अच्छा है, माइंड के साथ कितना ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें स्पोर्ट पर्सन आते हैं और जो डांसर हैं, जो एक्टर्स हैं, वो इसमें आते हैं हमारे। फिर आती है बात इंटरपर्सनल की। इंटरपर्सनल मतलब दो लोगों के बीच में जहाँ पर संवाद हो रहा है वो है इंटरपर्सनल। कम्युनिकेटिंग एंड रीडिंग पीपल, मतलब कि लोगों के साथ बोलना और लोगों के लिए समझना। अब इसमें किस तरह के लोग आ सकते हैं, इसमें हमारे आते हैं जो काउंसलर होते हैं, ठीक है, काउंसलर हैं। और इसके साथ ही आपका जो भी जैसे इंटरपर्सनल में साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, है ना, साइकोलॉजिस्ट हैं, मतलब कि जो सामने से आपको ऑब्जर्व करें, आपको देखें, आपके साथ बातचीत करें, वो है, वो प्रोफेशंस इसमें आएंगे। तो इसमें आएगा जैसे कि साइकोलॉजिस्ट हैं और आपके काउंसलर हो गए, वो सब इसमें आएंगे, ठीक है। और ये सब तरीके के इसमें आते हैं। फिर हम देख लेते हैं हमारे लॉजिकल रीजनिंग। स्किल्ड एट डिडक्टिंग रीजनिंग, डिटेक्टिंग पैटर्न्स एंड लॉजिकल थिंकिंग। मतलब यहाँ पर लॉजिक की बात हो रही है, लॉजिकल चीज़ें जो कुछ भी हैं, तो लॉजिकल हम जो कुछ भी देखते हैं, सीखते हैं, वो सब इसमें आता है, ठीक है। मतलब इसमें आपकी जो लॉजिक है उसको बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो इसके जो लोग होते हैं इस कैटेगरी के, वो लोग मैथमेटिशियन या फिर साइंटिस्ट अच्छे बनते हैं, क्योंकि इनकी जो लॉजिक पर जो पकड़ होती है वो बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं म्यूज़िकल की, तो म्यूज़िकल जो हमारी इंटेलिजेंस है, कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज, क्रिएट, प्रोड्यूस एंड रिफ्लेक्ट ऑन म्यूज़िक। इनकी जो क्रिएटिविटी होती है वो इनकी म्यूज़िक के थ्रू कुछ ज़्यादा होती है। म्यूज़िक में बहुत अच्छा कर सकते हैं, म्यूज़िक कंपोज़र हो सकते हैं, अच्छे सिंगर हो सकते हैं। तो ये है म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है स्पेशियल इंटेलिजेंस, तो इसको विजुअल स्पेशियल भी कहते हैं। इनका विज़न बहुत अच्छा होता है, ठीक है, विज़न बहुत अच्छा होता है, देखकर किसी चीज़ को बहुत अच्छे से एनालाइज और जनरलाइज कर लेते हैं ये। सीइंग एंड मैपिंग द वर्ड इन 3D, वर्ड को 3D वे में ये देखते हैं, इनका विज़न बहुत ही ज़्यादा बेटर होता है। तो ये इस तरह के लोग होते हैं। और लास्ट आता है नेचुरलिस्ट, अंडरस्टैंडिंग नेचर एंड ऑर्गेनिक प्रोसेस। मतलब अंडरस्टैंड करते हैं नेचर के लिए और इनकी ऑर्गेनिक प्रोसेस होती है, ठीक है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो गार्डनिंग में और जो हमारा ये बॉटनी वगैरह होता है, इन सब में बहुत अच्छे से अपना योगदान दे सकते हैं। बेसिकली हमने ये देख लिया। और ये था एक, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ से भी देख सकते हैं, इसको यहाँ से भी समझ सकते हैं, ठीक है। और इसमें इनके विद एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जैसे कि अगर लिंग्विस्टिक की बात है तो पोइट्री है, पोइट्स एंड राइटर हैं, ये हैं। नेचुरलिस्टिक की बात है तो बायोलॉजिस्ट है, कंजर्वेशनिस्ट हैं। और अगर हम किनेस्थेटिक की बात करें तो एक्टर है, एथलीट है। लॉजिक की बात करें तो बैंकर है, अकाउंट है, जहाँ लॉजिक की बात आती है। फिलोसफर है और क्लर्गी है, ये है इंट्रापर्सनल में। और अगर इंटरपर्सनल की बात करें तो लीडर्स हैं, सोशल वर्कर हैं। और म्यूज़िकल में बात करें सिंगर है, म्यूज़िकल कंपोज़र हैं। स्पेशल की बात करें तो डिज़ाइनर है, इंजीनियर है, ये सब हैं। आर्किटेक्चर हैं, ये सब के सब कौन आएंगे, विजुअल स्पेशल में आएंगे, ठीक है। इनके जो टाइप्स हैं वो ये दिए हुए हैं। अगर आप नोट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वन लाइनर में इनको इस तरह से लिख सकते हैं, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इनको देखकर समझ सकते हैं। फर्स्ट है जैसे कि लिंग्विस्टिक, तो स्किल इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ लैंग्वेज। लॉजिक, मैथमेटिकल स्किल इन साइंटिस्ट thinking and problem solving. Third, spatial, skill in forming visual image and patterns. Fourth, musical, sensitivity to musical rhythms and pattern. Fifth है bodily kinesthetic, using whole or portion of the body flexibly and creativity. Sixth है interpersonal, sensitivity to subtle aspect of others behavior. यहाँ पर others होना चाहिए, ये रॉन्ग है, अदर्स होगा यहाँ पर। एंड इंट्रापर्सनल, अवेयरनेस ऑफ वंस ओन फीलिंग, मोटिव एंड डिज़ायर। एंड एट्थ वन इज नेचुरलिस्टिक, सेंसिटिविटी टू द फीचर ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड।
तो अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो यहाँ से आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आता है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि अगर ये बच्चा अगर है तो उसमें कौन सी इंटेलिजेंस पाई जाएगी। तो आपको इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सी इंटेलिजेंस है। ये पिक्चर्स के थ्रू भी यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की गई है। और ये 8 टाइप्स की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं वो ये हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सी मल्टीपल इंटेलिजेंस नहीं है, तो आपको जब तक ये पता नहीं है आप तब तक फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। और ये बेसिकली हमारी बात रही मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या होता है, गार्डनर के बारे में थोड़ा हमने देख लिया। तो हमारी आज की थ्योरी में बस इतना ही, यही हमारे आज की थ्योरी में है। और अगर आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं तो आप इसको देखकर समझकर नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।